दिख रहा है? नहीं। नहीं। वो दिख रहा ना, अभी तो दिख रहा है। दिख रहा है। शुरू करो कन्नड़ जी। हाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 58वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूज्य आचार्य जी हमें एक विषय प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म प्रवचन माला धम्म वर्ग का विषय है आषाढ़ पूर्णिमा उपोषद वर्षावास भाग 3। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। मदन जी आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है? आज बड़ा दिक्कत है। अभी अब ठीक आ है? रहा अभी ठीक है? अब आ रहा जी 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 जी। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 58वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज विषय है आषाढ़ पूर्णिमा उपोषद वर्षावास का तीसरा भाग। आप सभी लोग इस ऑनलाइन प्रवचन माला के माध्यम से ही नहीं, वर्षों से बुद्ध धम्म का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के माध्यम से आपको जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है कि आप या तो सूत्र के माध्यम से, गाथा के माध्यम से, विनय के माध्यम से या अभिधम्म पीठक के माध्यम से या और भी कुछ उपाय होगा, जिस उपाय से आप बुद्ध धम्म के प्रति जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी घटना या सभी बात यह तथागत का अनुभव है। ये कोई किसी से सुन सुनाई बात को दो अक्षर एक पन्ने बड़ा चढ़ाकर 2500 वर्ष पहले बनाई हुई बात नहीं है। ये तथागत ने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उस अनुभव को या तो तथागत के हयात में ही या तो फिर उनके शिष्य जिन्हें अरहत कहा जाता था, प्रथम संगीति के माध्यम से, द्वितीय संगीति के माध्यम से, तृतीय संगीति के माध्यम से जो तथागत के शिष्य अरहत शिष्य थे, अरहत शिष्यों ने
जो एकत्र कर कर संकल्प कर कर अक्षर में कन्वर्ट किया, वही आज हम पढ़ रहे हैं, वही आज हम समझ रहे हैं। ये दोनों आवाज आ रहा क्या? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा वीडियो नहीं दिख रहा है बदन जी, आवाज आ रहा है। अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है, आवाज भी आ रहा है, वीडियो भी दिख रहा है। दिख रहा, हाँ हाँ दिख रहा बदन जी। जी 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 तो जो भी कुछ जिस माध्यम से हम बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो पढ़कर तथागत ने पेश की बात नहीं है। हर जो भी कोई पाठ है, हर जो भी कोई उपदेश है, वो तथागत ने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया, उस विचार को, उस चिंतन को, उस उपदेश को, उस अनुभव को पेश किया है। आप जानते हैं कि मैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक इंडिया में रहता हूँ। 4 महीने, करीब 4 महीने कंटिन्यूता से इंडिया में रहता हूँ, क्योंकि 6 फरवरी को डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पर धम्मोत्सव होता है। 8 फरवरी को महासमाधि भूमि में धम्मोत्सव होता है। उस दिसंबर से लेकर मार्च तक के 4 महीने छोड़ दें तो बाकी महीने में करीब करीब 2-2 महीने जापान और भारत का आ जाया करता हूँ। 2 महीने यहाँ रहता हूँ, 2 महीने इंडिया में रहता हूँ। लेकिन 2020 के एंड से लेकर 1.5-2 साल तक मेरा जापान आना हुआ ही नहीं। यही कोरोना के कारण। सब कुछ तो बंदोबस्त करता था, लेकिन वक्त में कभी फ्लाइट बंद हो जाता था, कभी और किसी कारण होता था, लेकिन वो सभी कारण कोरोना से ही जुड़ा हुआ कारण था। और उस कारण के लिए 1.5 साल तक मेरा जापान आना हुआ ही नहीं। अभी यहाँ आकर महीना 1.5 महीना हो गया, बीत गया। आगे और कुछ दिन यहाँ रहना है। मेरी एक अपनी यहाँ पर चाहत बोल सकते हैं, हॉबी बोल सकते हैं, कि बाकी कुछ हॉबी नहीं है, बाकी कुछ आशा इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक हॉबी, जापान आता हूँ तो कहीं पुस्तक खरीद कर भारत ले जाता हूँ। ये 2 साल आना नहीं हुआ, तो करीब करीब 50 से भी ज़्यादा किताब का लिस्ट बना के रखा हूँ। और बगल में एक जो पुस्तक का दुकान है, जो कभी हमारी भी पुस्तक निकालते रहते हैं, उस दुकान में उस लिस्ट को दे रखा हूँ कि वो लोग उस 50 किताब को जमा कर दें, क्योंकि वो पुस्तक एक जगह की नहीं है, वो पुस्तक एक कंपनी की नहीं है,
तो वो जो पुस्तक का दुकान वाले हैं वो लोग 15 दिन महीने में मैंने जो लिस्ट दिया हूँ वो पुस्तक को एकत्रित कर देंगे और उस किताब को लेकर शायद इस वक्त का मेरा सामान ज़्यादा करके पुस्तक ही होगा। उस पुस्तक को लेकर भारत जब कब वापस आना है तब उस किताब के साथ में ही वापस आऊँगा। मैं 1985 में एंड में समझो 86 ही हो गया, मैं भारत लौटकर आया था। 15 साल कंटिन्यू से जापान में रहा। 85 के एंड में भारत लौट आया। उस वक़्त मेरे पिताजी के पास जो भी कुछ पुस्तकें थी वो पुस्तक को लेकर मैंने महासमाधि भूमि में छोटा सा एक वाचनालय खोला था। छोटा सा का अर्थ किताबें ही कम थी तो बड़ा वाचनालय होने का सवाल ही नहीं था। आज तो पौनी के अंबेडकर चौक में काफ़ी बड़ा वाचनालय है पहिया में तसंग का। लेकिन इस वाचनालय की शुरुआत जो है वो शुरुआत बहुत कम किताबों में महासमाधि भूमि विहार के एक कमरे से शुरुआत हुई थी। वो पुस्तक उस वक्त के अपने समाज के जो घर थे वो घर में खाने के लिए ही जो खाने की इच्छा होती थी वो खाने के लिए ही नहीं मिलता था। 35 साल करीब हो गए। अब जब खान पान जो रहन सहन है वही ठीक से नहीं चल रहा तो किताब का लेना बहुत मुश्किल होता था और आर्थिक दृष्टि से भी मुश्किल होता था। और जब समाज की आर्थिक ही इस तरह के कठिनाई का सामना करती थी तो प्रकाशन करने वाले लोग भी उसी परिस्थिति के मुताबिक ही पुस्तक का प्रकाशन करते थे। कभी 5 पन्ने की पुस्तक होती थी, कभी 10 पन्ने की पुस्तक होती थी। बहुत छोटी छोटी पुस्तक ही निकाला जाता था और 2, 5, 15 बड़ी पुस्तक होंगी तो आम लोगों को वो पुस्तक लेना जड़ जाता था क्योंकि सभी की आर्थिक परिस्थिति उस तरह की थी। तो उस अवस्था में मुझे लगा, और विशेष करके महासमाधि भूमि ये काफ़ी देहाती भाग में है, नागपुर से भी लोगों की आर्थिक परिस्थिति जो है वो और भी कठिन परिस्थिति थी। मुझे लगा कि मेरे पिताजी के पास जो पुस्तक है वो पुस्तक का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लोगों के लिए ये पुस्तक किसी काम में आना चाहिए। तो महासमाधि भूमि के एक कमरे का इस्तेमाल कर वाचनालय की शुरुआत की। लोग ले जाते थे। 5-10 पन्ने की पुस्तक बहुत हो गया, 50 पन्ने की पुस्तक मन लगाकर मन को एकाग्रत कर पढ़े तो कितना वक्त लगता होगा। 10 पन्ने की पुस्तक तो घंटे भर में हो जाती है। एकत्र नहीं पढ़ना हुआ तो 2-3 दिन में तो हो जाना ही है। लेकिन वो पुस्तक को लोगों ने वापस करना ही भूल गए। रजिस्टर में नाम लिखा होता था कि किसने कब कौन सी किताब लेकर गए। तो जिन्होंने लेकर गए उनके साथ संपर्क कर पूछते थे कि आपने जो किताब लेकर गए वो लौटा दो ताकि दूसरे के काम में आएंगी।
लौटाकर उस पुस्तक को महासमाधि भूमि में रखना तो है नहीं, और कोई चाहत होंगी तो उस चाहत व्यक्ति को देना है, वो पढ़ेंगे, फिर तीसरे पढ़ेंगे, चौथे पढ़ेंगे। इस तरह की इच्छा थी, लेकिन लोग वापस करने को तैयार नहीं, और थोड़ा सा कठोर शब्द में बोले तो लोगों का जवाब ये था कि 10 पैसे 4 आने 8 आने की तो पुस्तक है, इस कम कीमत के पुस्तक को आप इतने महत्व क्यों दे रहे? उस जमाने में 10 पैसे बोले तो बड़े होते थे, 4 आने 8 आने बोले तो भयंकर पैसे होते थे। लोग अपने जेब से 5 पैसे निकालने को आगे पीछे करते थे, लेकिन किताब के ऊपर जो लिखा है 4 आने 8 आने, उसको देखकर, उस कीमत को देखकर किताब ना लौटाने का बहाना बनाते थे। परंतु वो किताब ऐसी थी कि आज वो किताब रही होती तो हमें बुद्ध समाज का या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चळवळ थी, उस सामाजिक बात को या धार्मिक बात को, इतिहास को समझने को बहुत इजी हुआ रहता। लेकिन लोगों की भावनाएं 8 आने 4 आने की कीमत देखकर, आज तो पता नहीं 35 साल पहले की बात है, साल 2 साल में वो किताब कहाँ किसके यहाँ चले गई पता भी नहीं, वापस आई नहीं, तो वो लाइब्रेरी बंद करना पड़ा। शायद ही महासमाधि भूमि से उस पुस्तक को लेकर तो गए, परंतु उन्होंने फक्त उसमें पन्ने कितने हैं, 10 है, 15 है, 25 है, 50 है, या फिर आगे या पीछे में लिखा होता था, उसका दाम, कीमत देखा, और उस पन्ने का नंबर, पुस्तक की कीमत देखकर अपने घर सजाने की वस्तु समझ रखा है। नहीं तो उनका ये शब्द नहीं होता था कि ये किताब में रहा क्या है, 4 आने 8 आने की तो किताब है। उन्होंने सही में पढ़ा होता तो उनके जबान से ये शब्द नहीं निकला होता कि 8 आने 4 आने की किताब, इसमें क्या रखा होगा। लोग किताब खरीदते हैं, घर में ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं उसको पढ़ते या नहीं पढ़ते। लेकिन बुद्ध धम्म में शुरुआत में भी बोला, ये तथागत का अनुभव है, तथागत ने किया हुआ अनुभव को हमारे सामने पेश किया है। ये कहीं से 2 शब्द को पढ़कर 4 पन्ने को बढ़ाकर पेश किया चिंतन नहीं है। ये जो हम सूत्र गाथा के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये सभी तथागत का अनुभव है। तथागत ने स्वयं जो अनुभव किया है वो ही हमारे सामने पेश किया है। अर्थात हमने भी किताब को खरीदना आवश्यक है, नहीं खरीद सकते तो आज जगह जगह में लाइब्रेरी है। अपने जीवन में, अपने जीवन को किताब के साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। जोड़ने का अर्थ उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, परंतु बुद्ध धम्म को समझना होगा तो हम तथागत के जीवन के माध्यम से भी समझ रहे हैं कि यह अनुभव है। किताब को देखा, परखा, पढ़ा और फिर से जहां टांगी थी वहीं टांग दिया। किताब पढ़कर अपने आप को महान पेश करने को लगे तो बुद्ध धम्म को समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बुद्ध धम्म ये किताब के अक्षर नहीं,
किताब के अक्षर को पढ़कर समझकर उसका अनुभव करना, ये बुद्ध धम्म है। बाकी कोई विषय होगा कि किताब को पढ़ने से ही वो विषय समाप्त होता होगा, लेकिन बुद्ध धम्म वो नहीं है कि आपने तमाम किताब पढ़ लिए और उसको जहां था वहां छोड़ दिए और समझने लगे कि मुझे धम्म समझ में आया। ये शायद गलतफहमी है। किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि वहीं से ही जानकारी मिलती है, लेकिन तथागत ने जानकारी से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया। आप किताब के माध्यम से उसको पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान नहीं। और उस जानकारी को मध्य रखते जो अनुभव करेंगे, वो अनुभव फिर वो शील का पालन होता है, फिर वो साधना समाधि होती है। उस अनुभव के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध धम्म बहुत कुछ सिखाता है, बीच बीच में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बुद्ध धम्म का अंतिम जो मंजिल है, अंतिम जो उद्देश्य है, वो ज्ञान प्राप्ति का है। इंफॉर्मेशन प्राप्त करना नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को आधार लेकर अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे तो आपके अंदर भी जो तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान हम सब में प्राप्त हो सकता है। हमारा उद्देश्य वो हो, हमारी चिंतन वो हो कि मैं बुद्ध धम्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, जो सम्यक संबुद्ध ने किया। नाम तो एक ही है लेंगे, लेकिन सम्यक संबुद्ध तथागत ने जिस उद्देश्य से बुद्ध धम्म का आरंभ किया, बुद्ध धम्म के माध्यम से जिए, उस तथागत के सिद्धांत से हटकर नाम मार्फत बुद्ध धम्म से जिएंगे तो तथागत ने जो हमें देना चाहे, तथागत ने जो हमें सौंपना चाहते थे, वो जीवन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज बुद्ध के नाम से जहां धम्मोत्सव होता है, हर जगह जहां कहां होता होगा, दीक्षा भूमि में होता है, महासमाधि भूमि में होता है, चैत्य भूमि में होता है, प्रज्ञागिरी में होता है और कई जगह होता है, वहां बाकी और कुछ बहुत कम बेचा जाता है, ज्यादा करके किताब ही बेचा जाता है। करोड़ों की किताब बेची जाती है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये किताब जो खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं, वो अपने घर को सजाने के लिए खरीदते होंगे, तो वो किताब किसी काम की नहीं है। वो फिर दुकानदार के पास में रहे या आपके पास में रहे, आपने पैसा खर्चा किया, घर जाकर घर सजा दिया। फक्त वो किताब जो बेचते हैं उनके यहाँ से आपके यहाँ तक ट्रांसफर हुई है, उसका कोई फायदा मतलब नहीं हुआ। उस किताब को आप 10 खरीद कर 10 नहीं पढ़ सकते होंगे तो 2 पढ़ो, 2 नहीं 1 पढ़ो। उसको पढ़कर भी अंतिम नहीं है। उसको पढ़कर उसमें जो संदेश दिया है, उसमें जो उपदेश दिया है, उस संदेश उपदेश को स्वीकार कर अपने रोजाना जीवन में उतारेंगे, तब कोई वो पुस्तक या उस पुस्तक में जो दिया हुआ उपदेश है वो आपके जीवन को लागू हो सकता है। ये प्रवचन माला भी वही है। आज मैं ये वर्षावास उपोषद के बारे में तीसरा पार्ट करके प्रवचन दे रहा हूं।
इसके पहले 2 बार आज ही के विषय से के लेकर प्रवचन दिया, आज ये तीसरा है। इसके पहले जो 2 प्रवचन दिया उसी का ही कंसल्ट, उसी का ही कंटिन्यूएशन के रूप में आज ये प्रवचन हो रहा है। आप ये समझे कि हमने 2 बार प्रवचन सुना, 3 बार प्रवचन सुना, या फिर साल भर प्रवचन सुनते आए तो हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को जानने लगे, समझने लगे। ठीक है, प्रवचन के माध्यम से आप बुद्ध धम्म संघ को जानने समझने लगे, लेकिन जब तक आप ये प्रवचन माला को के माध्यम से जो प्राप्त किया ज्ञान है, जानकारी है, उस जानकारी को अपने अनुभव में कन्वर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मार्फत जानकारी है। बुद्ध धम्म जानकारी प्राप्ति के लिए नहीं है, बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति के लिए है। मैं जो इस प्रवचन माला के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी को आपने अपना अनुभव जो मैं बता रहा हूं, पंचशील का पालन करना है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अष्टशील 10 शील की बात कर रहा हूं तो मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं। उस जानकारी को, अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जब तक वहां इन्वॉल्व ना होगा तब तक ये मात्र शब्द रहेगा, अक्षर रहेगा। मैं फिर से आज एक बार पंचशील, अष्टशील, 10 शील के बारे में फिर से दोहरा रहा हूं ताकि कम से कम तो भी आप ये 3 महीने के बीच इस शील का 3 महीने के अपने जीवन में पालन करें। शुरुआती बुद्ध धम्म ये भिक्षु के लिए था, कालांतर उसमें भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये सबके लिए हो गया। अर्थात आज इस वक्त का बुद्ध धम्म ये मार्फत भिक्षु के लिए नहीं है। वर्षावास आप 3 महीना 24 घंटे भिक्षु का जीवन तो नहीं जी पाएंगे, परंतु आपके जो 24 घंटे हैं उस घंटे में ये अष्टशील 10 शील का कितना पालन कर पाएंगे। आप अपने भावना में इस अष्टशील 10 शील को कितना जागृति से उसको स्वीकार कर पाएंगे, इसके ऊपर आपका बुद्ध अनुयायी का जीवन होता है। हमने नाम तो लगा दिया बुद्ध, बुद्धिस्ट, बुद्ध अनुयायी, लेकिन जब तक हम तथागत ने दिए हुए उपदेश को स्वीकार कर उस मार्ग से, उस धम्म को आधार लेकर उस मार्ग से नहीं जाएंगे तब तक ना तो हम शुद्धता से बुद्ध अनुयायी हो सकते हैं, और जब शुद्धता से हम बुद्ध अनुयायी नहीं है तो बुद्ध के मार्ग के माध्यम से जो मंगल जीवन प्राप्त करना है वो तो नामुमकिन है। आपको लास्ट वीक भी अष्टशील 10 शील के बारे में प्रवचन दिया था। आज भी पंचशील तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी है, क्योंकि जब कब आपके घर में होगा, आपके अगल बगल के विहार में होगा, या और कोई आपके जीवन के संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से आयोजन किया जाता है, वो उस कार्यक्रम की शुरुआत बहुतांश पंचशील से ही होती है। कभी कभी भूल भी जाते हैं, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन किया है उसका मेन मुद्दा ही छूट जाता है,
और मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसी के तरफ कार्यक्रम भी चले जाता है। आज मैं उस पंचशील के बारे में तो ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप सबको जानकारी है। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। मैं अहिंसा नहीं करूंगा, किसी के शरीर हो या मन हो, मेरे खुद के काया वाचा मन से किसी के ना तो शरीर को ठोस पहुंचाऊंगा, ना तो मन को ठोस पहुंचाऊंगा। उससे भी बढ़कर मैं हर किसी प्राणी के साथ में मैत्री पूर्वक साथ में जीवन निभाने की कोशिश करूंगा। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। जो मेरी वस्तु नहीं है, जो मैंने निर्माण नहीं किया, जो मैंने प्राप्त नहीं किया, उस वस्तु के तरफ मैं ना तो अपना हाथ बढ़ाऊंगा, ना तो मैं अपनी दृष्टि उस तरफ बढ़ाऊंगा। मुझे आवश्यक है तो मैं मेहनत कर उस आवश्यक वस्तु को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं मेरी जो वस्तु नहीं है उसके तरफ नजर भी नहीं डालूंगा। तीसरा जो है कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। ये पंचशील के वक़्त हम कामेषु मिच्छाचारा बोलते हैं, लेकिन अष्टशील 10शील जब होता है तब ये बदल जाता है। अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्कापदम समादियामि का अर्थ होता है कि जो सामाजिक तौर पर स्त्री और पुरुष का संबंध अलाउड है, उस संबंध को पंचशील के माध्यम से तो मान्यता किया है, लेकिन जब 8शील 10शील होती है तब अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। संसार में, समाज में जो स्त्री पुरुष का संबंध मान्य है, उस संबंध को भी जब तक ये अब्रह्मचर्य का पालन करना है तब तक वो भी संबंध से दूर रहेंगे। अर्थात आप ये 3 महीना, करीबन तो भी 3 महीना कामेषु मिच्छाचार वेरमणि तो पालना ही है, उससे बढ़कर अब्रह्मचर्य वेरमणि अर्थात स्त्री और पुरुष का जो सामाजिक तौर पर हो या ना हो, उन सभी संबंध को बाजू में रखकर अपने ध्यान को, अपने दृष्टि को एकाग्रता कर धम्म को स्वीकार करेंगे। ये तीसरा मुसावादा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 2 जबान नहीं चलाऊंगा, मैं बकवास नहीं करूंगा, अननेसेसरी बात नहीं करूंगा। इस तरह का जो जबान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जीवन में धोखा देने वाला, जीवन को गलत मार्ग से ले जाने वाला घटना है, उस घटना से मैं दूर रहूंगा। सुरामेरय मज्जपमादटाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। नशेली वस्तु, दारू होंगी, ड्रग होगा, घमंड होगा, या और भी कुछ, जो भी कुछ आप अपने जीवन में जिसे नशेली समझते हैं, उस सभी नशेली वस्तु से, घमंड ये बहुत बड़ा नशा है, आसक्ति ये बहुत बड़ी नशा है। भौतिक नशा होती है और एक आध्यात्मिक नशा होती है। भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जीवन में जो भी कुछ नशा होती है, उस नशा से दूर रहने की प्रतिज्ञा, ये 5वीं प्रतिज्ञा। 6वां विकार भोजन वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। वक्त बेवक्त 12 बजे के बाद में, आज हम घड़ी है इसलिए हम 12 बोलते हैं, उस जमाने में घड़ी नहीं थी, तो सूरज का कहाँ रहना और कहाँ नहीं रहना, उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी रात है। तो आज हमारे पास घड़ी है, घड़ी के माध्यम से 12 बजे के बाद में अनाज खाने से वंचित रहना है। पानी, लिक्विड ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको धार्मिक अवस्था में गुजारने का वक्त मिले, या तो साधना करने को वक्त मिले, वंदना करने को वक्त मिले, और वो फिर भोजन ज्यादा करेंगे तो भोजन के कारण शरीर उस अवस्था में नहीं रहता जो कि
साधना के लिए आवश्यक होता है, उस अवस्था में नहीं रहता जो वंदना करने के लिए शारीरिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए विकार काल जब नहीं आता है उस वक्त भोजन करना मना है। नच्च गीत वादिता विशो दस्साना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। नृत्य, गीत, वादक, नाटक, तमाशा देखने से विरत रहना है। अर्थात मनोरंजन, ये उदाहरण तो 100 तो नहीं दे सकते हैं, लिखा हुआ उदाहरण है, ना 50 दे सकते हैं ना 100 दे सकते हैं, इसलिए 2-4 ही उदाहरण दिया है। नृत्य, गीत, वादन, नाटक, तमाशा, ये 2-4 ही उदाहरण दिए हैं लिखित तौर पर। लेकिन आपको जानकारी है और 2500 वर्ष से पहले जो मनोरंजन नहीं थे वो मनोरंजन आज कितने होंगे, शायद 2500 वर्ष पहले के लोग अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, विचार भी नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ, जितने भी कुछ मनोरंजन है, उन सभी मनोरंजन से दूर रहना। 8वां, माला गंध विरेपन धारण मंडन विभूषणट्टना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। माला गंध विलेपन, इससे दूर रहना। दूर रहने का अर्थ एकाएक ये नहीं करे आप दूर रहो, उसका कोई कारण होता है। अभी तक मैंने 7 जो शील बोला, ये 8वां शील है। 7 शील को नहीं करने का भी रीजन बताया, और ये 8वां जो शील है माला गंध विलेपन, आपके शरीर से दूर रखना, आपके शरीर में इस्तेमाल नहीं करना। इसका रीजन ये आपके जीवन में जो लग्जरी पना की आशा इच्छा रहती है, सोने को शरीर में चढ़ाकर, गहने को शरीर में चढ़ाकर जो लग्जरी पना का जीवन चाहते हैं, उस लग्जरी पना से दूर रहना, ये 8वें शील का रीजन है। 9वां, उच्च शयना महाशयना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। जिसकी हाइट है, जिसकी क्वालिटी महंगी है, जो लग्जरियस है, उस तरीके का पलंग, सोफा जो उठने बैठने के लिए, सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन सबको अपने जीवन से दूर करना, उसका भी रीजन है। जो कुछ आप, बेड होगा, सोफा पलंग होंगे, जितना आप लग्जरी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही आपके अंदर में घमंडपना निर्माण होती है, दूसरे के साथ अपने जीवन का फर्क महसूस करते हैं, और उस फर्क विचार के माध्यम से अपने जीवन में घमंड ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए उस अपने जीवन के घमंड से दूर रहने के लिए जो लग्जरी वस्तु है, उच्च होगा, महंगी होगी, उस तरह की वस्तु से दूर रहना है। 10वां, जात रूप जत पटिक गन्ना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। सोने, चांदी वगैरह जो लोग आपको तोहफे के माध्यम से देते हैं, कोई सोना देता है, कोई चांदी देगा, कोई लग्जरी वस्तु देगा। सोना चांदी ये एक उदाहरण है। आपके जीवन में जो लग्जरी वस्तु देगा, वो लग्जरी वस्तु को ना ग्रहण करने की शील है। आप स्वयं उस लग्जरी वस्तु को ग्रहण करेंगे तो वो फक्त आपको सजावट के लिए होगा, लेकिन आप उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो वस्तु जो नीडी है, जिनको आवश्यक है, उनके जीवन को सही सलामत चलाने के लिए काम आ सकता है। शील, ये पालन तो आपको करना है, इंडिविजुअल को पालन करना है, ये कोई समूह को, समाज को पालन नहीं करना है, ये एक एक को पालन करना है। लेकिन उसका असर आपने पानातिपाता का पालन करेंगे, आपने 10वां जो शील है, मैं लग्जरी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, ये 10 शील का आप पालन करेंगे तो आपका जीवन आपको अपने जीवन में मंगल तो लाएगा ही, लेकिन साथ में आप दूसरे के जीवन को भी मंगलमय कर सकते।
तथागत ने 6 साल अकेले गुजारा। 6 साल के बीच में, तथागत के 6 साल के बीच में और किसी का संबंध नहीं था। उन्होंने अकेले ही अध्ययन किया, उन्होंने अकेले ही तपस्या किया। लेकिन वो 6 साल के अकेले अध्ययन, अकेले तपस्या के कारण 2500 वर्ष के बाद में भी आज बुद्ध धम्म ये समाज में जीवित है, समाज को सुधार रहा है, समाज के सामाजिक दृष्टि से लोगों के जीवन को मंगलमय कर रहा है। शील का पालन आप करेंगे, इंडिविजुअलता से करेंगे, लेकिन उसका असर सभी को होता है, समाज को होगा। आप ये 3 महीने के बीच में मार्फत आज के प्रवचन के माध्यम से जो सुना, वहीं छोड़कर नहीं, किताब पढ़कर उस किताब को टांग कर देना वही नहीं, कम से कम ये 3 महीने के बीच पंचशील का तो पालन करना ही है, या तो 8 हो सके तो 10 शील का पालन प्रैक्टिकली करो, या फिर अपने भावना अपने जीवन में उतार कर रखो। तो ये 3 महीना साल का 1/4 काल है, लेकिन इस 1/4 काल में आप इस 10 शील का पालन करेंगे, शील का पालन कर कर साधना करेंगे, तो तथागत ने जो बुद्ध धम्म के माध्यम से अंतिम जो मंजिल बताया है ज्ञान की प्राप्ति, वो आपको भी हो सकती है। और ज्ञान की प्राप्ति का होने का अर्थ आपके अंदर में जो संसारिक दुख है, उस संसारिक दुख से मुक्त होकर तथागत ने जो बुद्ध धम्म के माध्यम से जीवन का मंगल जीवन का मार्ग दिया, मंगल जीवन को, जिस जीवन को मंगल कहा, उस जीवन आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे के 9 महीने के लिए ये 3 महीना आप या तो अष्टशील का या तो 10 शील का पालन कर कर आप भी वर्षावास का एक अंग बनकर स्वयं को बुद्ध अनुयायी का अनुभव करें, यही आशा करते। आज वक्त हो गया, इसलिए आज का प्रवचन यहीं समाप्त करता हूं। आशीर्वाद गाता दूंगा, आप सबने ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति
चिन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु। इसी प्रकार आज का ये हमारा 58वां धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर इसी समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। पूज्य आचार्य जी को त्रिवार वंदन। आप सभी समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।